वेलकम बैक माय चैनल्स। आज हम लोग एक्सरे ट्यूब को पढ़ेंगे। ये वीडियो हम पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए बना रहे जो फर्स्ट ईयर में है, उनका एग्ज़ाम जो अभी होने वाला है। और हमारा नेक्स्ट वीडियो प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे पे होगा। अगर आप ये वीडियो को अच्छे से अप्लाइज करेंगे और देखेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो ज़रूर क्रिएट करेंगे। ठीक है। एक्सरे ट्यूब अर्लियर एक्सरे ट्यूब वॉज कोल्ड कैथोड गैस ट्यूब। ठीक है। जो पहले की एक्सरे ट्यूब थी वो इसकी बनी हुई थी, कैथोड गैस ट्यूब की बनी हुई थी। इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास हैविंग पार्शियल वैक्यूम एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस। ठीक है। वो क्या कंसिस्ट किए थे, एक ग्लास हैविंग पार्शियल वैक्यूम के कंसिस्ट हुआ था, जिसमें क्या होता था, स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस होती थी। ठीक, कुछ अमाउंट ऑफ गैस होती थी। यही अमाउंट, ये प्रेजेंस ऑफ गैस क्या करती थी, आप नीचे थ्री नंबर पे देखेंगे तो प्रेजेंस ऑफ गैस प्रोड्यूस ब्लैकिंग ऑफ ट्यूब। ये इसके लिए हार्मफुल थी, इसका डिसएडवांटेज भी था। थर्स ऑफ शॉर्टिंग ऑफ लाइफ, मतलब उसकी लाइफ को भी शॉर्ट करती थी। ठीक है। एक्सरे आर प्रोड्यूस, एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है, एक्सरे आर प्रोड्यूस बाय अप्लाइंग हाई वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल कॉज ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस इन द ट्यूब रिलीजिंग स्टीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विच स्ट्राइक एनोड एंड एक्सरे आर प्रोड्यूस। इजी वे में समझेंगे तो इसे बोल रहा है कि एक्सरे अप्लाइंग ऑफ हाई वोल्टेज टर्मिनल। ठीक है। जब कैथोड में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो इलेक्ट्रॉन डेवलप होते हैं जो एनोड पे हिट करते हैं। एनोड जो हम एनोड पे हिट करते हैं जिससे एक्सरे वेव प्रोड्यूस होती है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए या प्रोटॉन बोल दीजिए, जो इलेक्ट्रॉन विल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। इट हैज़ अ फॉलोइंग डिसएडवांटेज। ठीक है। जो पहले की एक्सरे ट्यूब थी उसको कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होता है, मतलब उसकी कुछ खामियां होती हैं जिससे हम लोग चेंजेस करते हैं, तभी वो मॉडर्न एक्सरे ट्यूब में कन्वर्ट करते हैं। उनकी क्या डिसएडवांटेज थी, उनमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ केवी और एमए लेते थे। ठीक है। आपको, अगर आप एक्सरे स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए जो केवी होता है वो हमारे हिट करता है किसमें, इनर सेल ऑफ सर्किल में, जिससे अच्छी इमेज कन्वर्ट होती है। ठीक है। उतनी जितनी इनर सर्किल में केवी, जितना अच्छा केवी आप यूज़ करेंगे एमएएस के साथ, उतना इनर एज में जाएगी, जिससे हमारी फिल्म ब्लर नहीं होगी, हमारी फिल्म में क्लीननेस आएगी। एमएएस क्या होता है, हमारी फिल्म को डार्क करता है। जितना ज़्यादा एमएएस करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी फिल्म डार्क होगी। तो अगर दोनों चीज़ अगर फिक्स कर देंगे तो उसे को कंट्रोल क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों में अच्छे चेंजेस नहीं आएंगे ना। नो हीटिंग ऑफ कैथोड टर्मिनल। ठीक है। अगर आप एक्सरे में काम कर रहे हो तो हीट डिस्प्लोरेशन होता है, मतलब गर्मी निकलती है, और जो कैथोड टर्मिनल में अगर लगातार उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी तो वो गर्म होगा, जिससे को रिड्यूस करने के लिए आपको कुछ ना कुछ हीटेड टर्मिनल रखना चाहिए एक्सरे में, एक्सरे ट्यूब में। प्रेजेंस ऑफ, जो मैंने पहले ही बताया था, प्रेजेंस ऑफ गैस प्रोड्यूस ब्लैकिंग ऑफ ट्यूब, थस शॉर्टिंग हिज ऑफ इट्स लाइफ। ठीक है। अब आते हैं टिपिकल एक्सरे ट्यूब की ओर। टिपिकल एक्सरे ट्यूब क्या 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 पहले कॉन्स्टिट्यूटिंग, मतलब किसका बना होता है, ऑफ ए टंगस्टन फिलामेंट होते हैं कैथोड में। कैथोड, आप नेक्स्ट पेज में जाएंगे, ए टंगस्टन फिलामेंट एंड टंगस्टन एनोड, जो एविल काउटेड ग्लासेस ट्यूब। ठीक है। मतलब किसके अंदर होता है, ग्लास ट्यूब के अंदर होता है, और वो किससे जुड़ी होती है, टू सर्किट ऑफ हीट फिलामेंट। हीट फिलामेंट अभी आगे हम आपको आपको दिखाएंगे, उसकी इमेज भी दिखाएंगे किसका होता है। ठीक है। हीट फिलामेंट एंड टू ड्राइव द स्पेस चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है। तो स्पेस चार्ज कैसे चेंज होता है, कैथोड टू एनोड, मतलब प्लस के और माइनस की ओर। ठीक है। इसे इन्वेंट किसने किया था, WD कॉर्डिज। अगर आप इसको देख के अगर नोट्स भी बनाएंगे तो आपको ईजी वे में समझ में आएगा। ठीक है। 1930, इट इज़ अ वेरी सिंपल नोट्स। ठीक है। कैन वी प्रोवाइड देम, कैथोड से एनोड, एनोड से ग्लास एनवेलप एंड हाउसिंग कप। ये आपका एक्सरे ट्यूब है। इतने में आपका एक्सरे ट्यूब कंप्लीट हो जाएगा। ये आपकी हेडिंग है। अगर आपको याद करने के लिए हेडिंग लेनी है तो ये बेस्ट वे है। ठीक है। अब आते हैं हम कैथोड की ओर। कैथोड क्या था, ए टंगस्टन फिलामेंट मेजरिंग 0.2 डायमीटर एंड ए 1 सेंटीमीटर लेंथ टू यूज कैथोड। क्या होता है, कैथोड किसका यूज़ करता है, फिलामेंट का यूज़ करता है। कि उसका मेजरिंग क्या होता है, 0.2 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर लेंथ होता है। ये उसकी मेजरिंग होती है, और उसको क्या सप्लाई कंटिन्यू चाहिए होती है। कैन गिव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय थर्मोनिक इमल्शन एट द टेम्परेचर वेरी लिटिल एवरेपेट मेटल आइटम इनटू वैक्यूम। ठीक है। नेक्स्ट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, अप टू सर्टेन लिमिट इंक्रीज इन वोल्टेज। ठीक है। अगर किसी चीज़ की भी सर्टेन लिमिट इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज कहते हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसका वोल्टेज इंक्रीज कर दो,
तो अगर उसको वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो फिलामेंट होगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना, इंक्रीजिंग रिजल्टिंग रिप्रेशन ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन। जितने ज़्यादा इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रॉन बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आप देखेंगे ये चीज़ आपको जो दिख रहा है कैथोड ऑफ एक्सरे ट्यूब है, इसमें डिटेलिंग है, यहाँ पे ग्लास इन्वेलप है, हाउसिंग है, मोइबीडियम फोकसिंग कप है, फिलामेंट है, सराउंडिंग वायर फिलामेंट है, ठीक है। अब अपर लाइन आप देखिए, द फिलामेंट इज सराउंडेड बाय टू शॉर्टेड वायर विच इज आल्सो कनेक्ट इट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिलामेंट पहले देखिए किससे कनेक्ट है, दो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से। ये देखिए पीछे साइड इसका लगा हुआ है एरो टाइप का। द फिलामेंट सराउंडेड बाय मेटल कप मायोबीडियम विच इज प्रोवाइड एन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिलामेंट किसके सराउंडेड, एक कप जैसे स्ट्रक्चर है, फिलामेंट जैसे गोल गोल बना हुआ, इसके पीछे से एक लाइन गई है, इसे बोलते हैं मायोबीडियम फोकसिंग कप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मायोबीडियम फोकसिंग कप वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में या फिर आगे कंपटीशन एग्जाम में एनोड द इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड, इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रोवाइड होता है, कैथोड पे, एंड स्टॉप कहाँ पे होता है, एनोड पे। ये द सिंपल वे ऑफ डेफिनेशन ऑफ एक्सरे। प्रोड्यूस क्या करता है, एक्सरे। द मटेरियल ऑफ एनोड शुड हैव, एनोड किस मटेरियल में क्या क्या होता है, ठीक है। हाई एफिशिएंसी कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सरे, मतलब वो एक्सरे को कन्वर्ट कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी भी हाई होगी तो उसका हाई एटॉमिक नंबर भी होता है। सो मेटल उसका जो आता है हाई एटॉमिक नंबर शुड बी यूज। जब मेटल हाई एटॉमिक नंबर होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, मतलब वो डिक्रीज जब होगा जहाँ पे, वो भी हाई होगा। तो हाई स्पेसिफिक हीट डर्मन कंडक्टिविटी होती है उसकी। टंगस्टन जो उसके में लगा होता है विद द एटॉमिक नंबर इस 74 होता है उसका, एंड मेल्टिंग पॉइंट उसका 3370 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। एनोड्स टू टाइप्स के होते हैं, स्टेंसरी एनोड एंड रोटेटिंग एनोड। स्टेंसरी एनोड में क्या होता है, स्टेंसरी एनोड इज फॉर्म ऑफ बटन टंगस्टन सेट इन द ब्लॉक ऑफ कॉपर हैविंग ए वेरी हीट स्टोरेज कैपेसिटी। स्टेंसरी एनोड वेरी हीट कैपेसिटी होती है। और रोटेटिंग एनोड जो मॉडर्न एक्सरे ट्यूब में यूज़ होते हैं, इसमें रेलियम अलॉय का यूज़ होता है जो प्रिवेंट करता है क्या, क्रैक्स को, एंड डिक्रीज कॉज ऑफ मायोबीडियम, ठीक है। क्रैक को यूज़ करेगा तो मायोबीडियम की कॉज डिक्रीज होगी क्योंकि उससे, ठीक है। मायोबीडियम यूज टू बेसिक मटेरियल विच इज़ द लेयर ऑफ टंगस्टन रेलियम इज कोटेड, ठीक है। मायोबीडियम में वो कोटेड होता है। द टारगेट ऑफ रोटेटिंग एनोड स्ट्रिप माउंटेन डिस्क, ये इंपॉर्टेंट रहता है, ये क्वेश्चन आता है उस एग्ज़ाम में। द टारगेट रोटेटिंग एनोड स्ट्रिप माउंटेन ऑन द डिस्क इतना डायमीटर का होता है 7.5 अपॉन 2.5 सेंटीमीटर विच इज़ मेड रोटेटिंग स्पीड। एनोड की रोटेटिंग स्पीड क्या होता है 2700 से 3000 RPM। सो दैट द लार्जेस्ट स्पेस टारगेट इज बॉम्ब रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है। इससे क्या होता है, वो लार्जर स्पेस में बॉम्ब रेट कर पाता है इलेक्ट्रॉन बीम, ताकि आपके जितना भी आप उसमें कॉलीमीटर होता है, जितना कॉलीमीटर खोलोगे उतना ज़्यादा वो उतने एरिया में वो इलेक्ट्रॉन बीम को हिट करेगा, इसलिए होता है कॉलीमीटर को कम से कम में खोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्लास इन्वेलप एंड हाउसिंग। द एनोड एंड द कैथोड आर इंक्लूज। एनोड और कैथोड किसके अंदर होते हैं, इनक्लोज होते हैं, इनक्लोज इन ए ब्रॉक्सिलेटेड फायरेक्स ग्लास। तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रॉक्सिलेटेड फायरेक्स ग्लास इन्वेलप कंटेनिंग ए परफेक्ट वैक्यूम एज पॉसिबल। और उनको ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है जिसको वो सर्वाइव कर सकें। गैस ट्यूब हैज़ रिमूव डिगेजिंग, ठीक है, गैस फ्रॉम द ट्यूब फॉर रिमूव, गैस को डिगेजिंग द्वारा बाहर निकाला जाता है। द एनवेलप सिलेंड्रिकल, जो एनवेलप होता है वो किस शेप का होता है, सिलेंड्रिकल होता है। हैज़ अ विंडो, उसमें विंडो होती है। वेयर द ग्लास इज थिनर, जहाँ पे ग्लास बहुत पतला होता है, थिनर होता है। प्रिवेंटिंग एक्सरे लीव थ्रू आउट देम, वो एक्सरे का लीव करता है। द एक्सरे इज अ हॉल्ड इनटू द मेटल लिंक विथ लीड एक्सपेक्ट एट विंडोज, ठीक है। इट इज़ अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एक्सरे, इस शील्ड अगेंस्ट, ये क्या, ये शील्ड किसके अगेंस्ट होती है, स्ट्रॉन्ग एक्सरे की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट कंटेन एनोड रोटेशन पावर सोर्सेज। नेक्स्ट है थॉट इट पास टर्मिनल फिलामेंट ट्यूब सर्किट, इट कंटेन कॉलिंग ऑल हीट डिफ्लेशन ऑल ऑल्सो प्रिवेंट। ये सब आप देख लेंगे, आप अपने से देख के नोट्स बना लीजिए जिसमें आपको हेल्प होगी, ठीक है। यहीं पे आपका एक्सरे ट्यूब
ईज़िली फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम बताने वाले थे आपको प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने कलीग्स और अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि वो अच्छी नोट्स बना के और अच्छे नंबरों से पास हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।